शरद चंद्र मेरा नाम है। कविताएं कभी लिखी नहीं थी, पिछले 1.5 साल से शुरू किया लिखने। बचपन में शौक था, कभी लिख नहीं पाया था, नौकरी भागम भाग जीवन की आपाधापी। तो अब ये शुरू किया लिखना, तो आप लोगों के सामने बड़ा छोटा सा कवि अभी शुरुआत हुई है। इस बीच मैंने कुछ कविताओं जब लिखने के बाद फिर मैंने एक किताब भी पब्लिश करवाई। कुछ कविताएं हैं इसमें, इन्हीं में से मैं सुनाता हूँ आपको एक कविता। व्रत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और स्पेशली औरतों का जो व्रत होता है, हर हफ्ते साप्ताहिक व्रत होता है, किसी का मंगल और किसी का शिव जी का, किसी का पूर्णिमा। लेकिन 2 व्रत ऐसे होते हैं जो बड़े खास होते हैं। करवा चौथ विवाहिता स्त्री के लिए, करवा चौथ, और एक तीज। बड़ा कष्ट वाला होता है, बड़ा उसे पानी भी नहीं पीते 24 घंटे, तो एक तप है ये। तो इसी पे मैंने एक कविता लिखी थी। स्वागत है। कितने तो तुम व्रत रखती हो, कितने तो तुम व्रत रखती हो, सुबह शाम पूजन करती हो। हाँ। मैं जानता हूँ तुमने आज तक कुछ भी अपने लिए कुछ भी न मांगा होगा। मैं जानता हूँ तुमने आज तक अपने लिए कुछ भी न मांगा होगा। बच्चों की तरक्की, मेरी उम्र लंबी, और घर का सुकून चाहा होगा। निराजली तीज जो तुम रखती हो, एक दिन का ही सही व्रत तब करती हो। क्या बात। मेरा भी मन करता है कि साथ तुम्हारे तपी बनूं, पर इतना धीरज कहाँ है मुझ में कि कुछ वक्त भी, कि बिन जल कुछ वक्त भी रह सकूं। तो चलो एक काम करता हूं, तुम्हारा हाथ बढ़ाता हूं। बहुत बढ़िया। शहरी में तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाता हूं। अच्छा चलो तुम पूड़ी बेलो, मैं छानता हूं। तुम छौंक देना सब्जी, मैं काटता हूं। पर हलवा मुझे बनाने देना, बस चीनी तुम डाल देना। क्या बात है। आओ तुम्हारा श्रृंगार करूं, तुम्हें सजाऊं, तुम्हें सवारूं। बालों का ढलका सा जोड़ा बना लो, तो गमकता महकता गजरा लगा दूं। मांग का टीका जो सरकाओ जरा तुम, तो कुमकुम से तुम्हारी मैं मांग सजा दूं। नयन झुकाओ तो काजल उकेरूं, और लब पास लाओ तो लाली बिखेरूं। और कानों में मोती का झुमका पहना दूं, और चंदा से बिंदिये को अपनी जगह दूं। और नथुनी पहना के शुभ की शोभा बढ़ा दूं। मेरी ही कहीं ना नजर लगे तुझको, तो माथे पे काला एक टीका लगा दूं। चलो आज अपने से तुमको सजा दूं। क्या बात है। और चलो आज पूजा की थाली सजा दूं। मंदिर में अपने दिया बाती जला दूं। कथा तुम पढ़ो, मैं करूं भोग अर्पण। लो तुलसी का फेरा, मैं करूं जल तर्पण। किए हाथ जोड़े और किए बंद आंखें, मैं जानूं प्रभु से तुम्हारी ये चाहे। बच्चों की तरक्की, मेरी उम्र लंबी, और घर का सुकून, और क्या ही तू चाहे। अरे अरे नहीं नहीं, मेरे पैर न छू, ये जो कुछ भी है ये तप है तुम्हारा। करो आप पैर आगे, मैं छू लूं तुम्हारा। क्या बात है। बहुत सुंदर। ये वाकई मस्त। तो ये कविता किताब मेरी सितंबर में आई थी, कुछ 50 के आसपास बिकी है। तो कई लोग जानने वालों ने खरीदी थी, तो उनमें से जब मैंने पूछा कि सबसे अच्छी कविता कौन सी लगी, तो ज्यादातर लोगों ने यही कविता क्या बात है। ये एक नए साल पे मैंने कुछ शायरियां लिखी थी। कोरोना के टाइम था, इररिलेवेंट हो गई, कोरोना डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया, तो वो कविता भी खत्म हो गई। लेकिन आने से पहले कुछ लिखा, हैप्पी न्यू ईयर। साल बदल जाएगा तो क्या बदल जाएगा। क्या बात है। साल बदल जाएगा तो क्या बदल जाएगा। वही दिन होगा, वही रात होगी, सुबह की वैसी ही शुरुआत होगी। न सूरज निकलने की दिशा दूजी होगी, न तारों की बदली हुई बारात होगी। ऐसा नहीं कि कल से ही कोई चमत्कार होगा, ऐसा नहीं कि कल से ही कोई चमत्कार होगा। आईना कल से समझदार होगा, चोरों के कल से ही फाके रहेंगे, और नाके पे सिपाही खबरदार होगा। कल भी जुर्म की सुर्खियों की धार होगी, हिंसा से पटी अखबार होगी। भीड़ में सहमी हुई कोई बेटी, न जाने किस भेड़िए की शिकार होगी। आज जैसा है कल भी वैसा ही रहेगा।
आज जैसा है कल भी वैसा ही रहेगा, समाज में सबसे प्रिय पैसा रहेगा। ईमान और सच की न जुबान होगी, छलावे का सूरज चमकता रहेगा। और कल भी रंगे सियारों की सरकार होगी, कल भी रंगे सियारों की सरकार होगी। नेता को जनता से न दरकार होगी, रोटी का रंग अब हरा गेरुआ होगा और मुद्दे की बातें दरकिनार होंगी। फिर भी नए साल का जश्न मनाएगी दुनिया, फिर भी नए साल का जश्न मनाएगी दुनिया, नए साल का जश्न मनाएगी दुनिया। भर भर के जाम चढ़ाएगी दुनिया, डुबो देगी सारे हताशे नशे में, फिर नए रंग से उम्मीद सजाएगी दुनिया। खुमारी भरी एक नई सुबह होगी, खुमारी भरी एक नई सुबह होगी। दुश्वारियों से न कोई सुलह होगी, कदम अब उठेंगे नए रह गुजर पर और नए मंजिलों की फतह होगी। नया होगा अब जज्बाए जिगर। हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर शायरियाँ ज्यादा लोग गजल उजल कविताएं थोड़ा कम पसंद करते हैं शायद, या लिखते कम है। गजलें ज्यादा पढ़ी जाती हैं। तो पिछली बार मैं लास्ट मीटअप में आया था गुड़गांव में, तो यहाँ गजलें ज्यादा पढ़ी गई, तो मैंने भी जाके फिर मैंने कहा मैं भी लिखता हूँ कुछ गजल। तो कुछ लगना शुरू किया, तो एक गजल लिखी सुनाता हूँ आपको। स्वागत है, इंस्पिरेशन मिल रही है कविशाला के मंच से, बहुत बढ़िया। इश्क, हमारे जमाने इश्क बड़ा ढका छुपा होता था। आजकल तो खैर बड़ा ओपन टाइप है, बाजार में आ गया। हाँ, इश्क बाजार में आ गया अब तो। पहले बड़े ना आंख के पर्दे के तहों में रहती थी। स्कूल में 10th 11th के बाद शुरू जाता था, तो कॉरिडोर के उस कोने में मोहतरमा खड़ी होती थी, इस कोने में हम बस देखा करते थे, तो वो इश्क होता था। मैडम यही है। हाँ, मालूम है। तो सब मिल के बोलना। और ऐसे आशिक जो होते थे वो मुकेश के बड़े मुरीद होते थे। ये दुनिया ये महफिल, दिल चलता है चलने दे। तो मुकेश के सिर्फ 3 ऐसे गाने हैं जो पूरा उस समय के इश्क का आपको जरा बता देगा। स्कूली की जो इश्क होती थी कि एक गाना था उसका कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात करेंगे। कुछ दिन तक तो ये गाना गाते रहते थे। उसके बाद दूसरा गाना गाते थे हम कि तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी, ये गाना आता था। हाँ, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। और फाइनली यही होता था कि आंसू भरे नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम। मैं जानता हूँ कि तू गैर है, मैं जानता हूँ कि तू गैर है, मगर फिर भी कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। अच्छा, तो यहाँ से शुरू होके वो गैर हो जाती थी। तो उसी समय मैंने शौक बचपन से ही था, तो ये जब लास्ट लाइन आती थी कि मैं जानता हूँ, तो मैंने उस समय एक शायरियाँ तभी लिखी जाती, तो मैंने लिखा था कि मोहब्बत रुसवाई पर चिटका है ताजमहल, मोहब्बत रुसवाई पर चिटका है ताजमहल, कि अब कुछ यादों के खंडहर बाकी हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो उस समय बस ये होता कि ताजमहल भी लिख दो, कुछ उर्दू के शब्द डाल दो, बन जाएगी। मोहब्बत मजार पर सिर रख के न रोना कोई, कि कफन बेवफाई का उड़ाया है किसी ने। तो अब मैंने जो लिखी है वो है तेरे गम। ये गम मेरे मुझको जो तूने दिए हैं, ये गम मेरे मुझको जो तूने दिए हैं, यही गम तो मेरी रातों के दिए हैं। हाय हाय। तू रुसवा हुई तो हम जीते ही कैसे, तू रुसवा हुई तो हम जीते ही कैसे, तेरे ही गम के सहारे जिए हैं। तू रुसवा हुई तो हम जीते ही कैसे, तेरे ही तो गम के सहारे जिए हैं। और दरियाए गम यूं ही बहाऊं मैं क्यों कर, दरियाए गम मैं यूं ही बहाऊं मैं क्यों कर, आंखों ने अश्के समंदर पिए हैं, और मर मर के जी रहा हूं, मर मर के जी रहा हूं, न जाने का आलम।
मर मर के जी रहा हूँ, न जानेगा आलम, दफन दर्द दिल है और लब सिए हैं। क्या बात है बेहतरीन। आग के दरिये में डूबे तो ऐसे शरद, आग के दरिये में डूबे तो ऐसे शरद के साहिल ने हमसे किनारे किए हैं। क्या बात है, क्या बात है। बस यही मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।